ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 21 अप्रैल 2023 से मेष राशि में जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था वह योग समाप्त हो जाएगा। अप्रैल 2023 से इस गुरु चांडाल योग के कारण कहीं न कहीं प्रत्येक राशि वालों को, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी सी असहजता का अनुभव हो रहा था। उससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन यह मीन राशि में यह राहु का भ्रमण कुछ व्यक्तियों को बहुत सुफलदायी, कुछ राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम देगी। वहीं यह कुछ राशि वालों को बहुत सावधान और सतर्क रहने के संकेत देते हैं। बहुत विशिष्ट क्यों है यह भ्रमण मीन राशि में इस बार राहु का? मीन राशि के राहु के भ्रमण, इस राहु के गोचर के भ्रमण से ठीक 12वें स्थान में शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं गोचर के कुंभ में। वह उनके स्वयं की राशि है, अर्थात वह भी बली हैं। और राहु से ठीक दूसरे स्थान में गुरुदेव बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं मित्र राशि के, वह भी बली हैं। लेकिन इन बृहस्पति के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है इस गोचर के भ्रमण में। ये जो गुरु चांडाल योग चल रहा था ये तो समाप्त हुआ, लेकिन जो राहु जिस राशि में प्रवेश किया मीन में, वह राशि भी देवगुरु बृहस्पति की भी है। तो कह सकते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति राहु के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी तक साथ में थे युति में, युति तो छोड़ी, साथ तो छोड़ा, लेकिन उनके घर पर में प्रवेश कर लिया, उनके घर में स्थान बना लिया। राहु ने उनकी जो घर मीन राशि उसमें जा डेरा डाला। इसलिए विशिष्ट सावधानियों की भी आवश्यकता है, और जो विशिष्ट प्रभाव देंगे विवेक से काम लेकर के उनका लाभ भी लिया जा सकता है। आज के वीडियो में चर्चा करते हैं इसी विषय पर। जन्म कुंडली यदि आपकी है तो लग्न से विचार कर सकते हैं। जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आप राशि से विचार करके देखें। मेष राशि जिनकी है उनको यह राहु का भ्रमण 12वें स्थान में होगा। मेष से द्वादश में 12वां स्थान होता है नुकसान का, खर्च का। अब ये जो 12 राशियों के मूल प्रभाव ऐसे हैं, एक बात बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखने की है। जिन व्यक्तियों के लिए राहु शुभ फलदायी है, कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है, उन्हें यह गोचर का भ्रमण भी शुभ फलदायी रहेगा। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है, ठीक नहीं है, उनके लिए ये विशेष सावधानी बरतने के संकेत देगा। ये बात 12 राशियों पर लागू होती है। तो मेष राशि से द्वादश चलेगा। द्वादश जो स्थान है, 12वां स्थान होता नुकसान का, खर्च का। आकस्मिक रूप से खर्चे बढ़ जाएंगे, आकस्मिक नुकसान के योग बनेंगे। इस 1.5 वर्ष की अवधि में किसी को पैसा देना नहीं चाहिए, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 30 मार्च 2025 को शनिदेव भी मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 25 मार्च 2025 तक राहु मीन में रहेंगे। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अप्रैल और मई 2025 के ये 2 महीने विशेष सावधानी बरतने के रहेंगे मेष राशि वालों को, कि खर्च के मामले में, नुकसान के मामले में, और कहीं भी किसी को पैसा देने के, इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत सावधानी आवश्यक है। वृषभ राशि वालों को यह राहु का भ्रमण उनके 11वें स्थान में होने वाला है। 11वें स्थान में राहु का भ्रमण अच्छे फल देता। आय की जो स्थिति उसमें वृद्धि कर देते हैं राहु 11वें भाव में आकर के। तीसरा, छठा और 11वां 3 स्थान ऐसे होते हैं कुंडली में जहां राहु अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से कलुषित या एक तरह से जिसको कहते हैं अनैतिक धन, अनैतिक आय की स्थिति नहीं बने। अनैतिक रूप से कमाया हुआ पैसा हमारे घर में नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो भविष्य में अहित कर रहेगा। इस बात की सावधानी रखते हुए हमको
विशेष प्रयास करना चाहिए। कारण शनिदेव का भ्रमण वो है ही दशम स्थान में, शनिदेव श्रम के कारक, वो परिणाम दे ही रहे हैं अपना, और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। कौन? राहु, वृषभ राशि वालों को 11 में जा करके। लेकिन गुरु का भ्रमण तो है ही 12वें भाव में, तो व्यय भी होगा। ये वृषभ राशि वालों के कुल मिलाकर के एक अच्छा परिणाम रहेगा, अच्छे फलदायी रहेंगे। मिथुन राशि वालों को यह भ्रमण उनके 10वें स्थान में होने वाला है। 10वां स्थान कार्यक्षेत्र का स्थान है। पिता के लिए उनके स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में जो एक अभी तक सहजता चली आ रही थी, उसमें थोड़ी सी असंतोषजनक स्थिति बन सकती है। सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। अप्रैल मई 2025 ये 2 महीने विशेष सावधानी से निकालें। कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ व्यवहार में अप्रैल और मई 2025 विशेष सावधानी के संकेत देते हैं, और शेष ठीक रहने वाला। कर्क राशि वालों को यह भ्रमण उनके 9वें स्थान में होगा। 9वें स्थान में होने के कारण, 9वां स्थान धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान भी बोलते हैं। अब तक जो काम सहजता से बनते आ रहे थे, उनमें भी रुकावट की स्थिति का अनुभव होगा। सहजता से बनने वाले कामों में भी विलंब की स्थिति बनेगी। राहु की स्थिति कुंडली में शुभ है, तो धार्मिक यात्राएं ये राहु करवा देंगे कर्क राशि वालों को, उस दृष्टि से ठीक रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है, तो थोड़ी असहजता का अनुभव करवाएंगे। उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता रखें, मानसिक अशांति से बचने का प्रयास करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे मानसिक अशांति बढ़ने की संभावनाएं बनती हो। सिंह राशि वालों को यह भ्रमण 8वें स्थान में होगा। उन्हें शारीरिक दृष्टि से नुकसान के योग बनते हैं। मूत्र संतान से संबंधित रोगों की संभावनाएं बनेगी। वाहन बहुत सावधानी से चलाने चाहिए। सिंह राशि वालों को यह भ्रमण सतर्क रहने के संकेत देता है, और विशेष करके अप्रैल और मई 2025 के इन 2 महीनों में तो सिंह राशि वालों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कन्या राशि वाले, कन्या लग्न या राशि वालों को यह भ्रमण उनके 7वें स्थान में होगा। व्यापार में थोड़ी सी असहजता का अनुभव होगा। पारिवारिक, पति या पत्नी से रिश्तों में किसी भी प्रकार की उलझन हो, कोई समस्या उत्पन्न हो, प्रयास करने चाहिए कि विवाद की स्थिति ना बने, विवाद की स्थिति बढ़े नहीं। व्यापारिक भागीदार जो पार्टनर्स हैं, उनमें किसी तरह की समस्या यदि है तो बढ़ने के योग बनेंगे। शांति रखना हितकर रहेगा, और प्रयास करना चाहिए किसी भी प्रकार से कोई नया बड़ा कार्य करने से बचना चाहिए इस 1.5 वर्ष की अवधि में। और अप्रैल मई 2025 के ये 2 माह पारिवारिक रिश्तों में पति या पत्नी के आपसी वैचारिक मतभेद की स्थिति हो, तो इन 2 महीनों में सावधानी, शांति बहुत आवश्यक है, हित कर रहेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों को मीन राशि में राहु का यह भ्रमण उनके 6ठे स्थान में पड़ेगा। रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित जो समस्याएं चली आ रही थी, उनमें मुक्ति मिलेगी। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों को यह राहु का भ्रमण बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अप्रैल और मई 2025 के 2 महीने विशेष शुभ फलदायी रहेंगे इस संदर्भ में। रोग, ऋण, शत्रुओं की समस्याओं से मुक्ति में। लेकिन ननिहाल पक्ष, जो मामाओं का पक्ष है, उनसे किसी भी प्रकार का अगर विवाद यदि हो तो प्रयास करें वो बढ़े नहीं, और कहीं किसी तरह का कोई अगर मान लीजिए हमारे से सामंजस्य से बैठ के अगर मामला सुलझता हो तो सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उनके इस मामले में, इस संदर्भ में यह समय ठीक नहीं रहेगा, शेष अच्छे परिणाम देंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों को राहु का यह भ्रमण 5वें स्थान में होगा। उनकी वैचारिक दृष्टि से मानसिक स्थिति मानसिक क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों को तर्क शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, अच्छे परिणाम देंगे, उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन वहीं पर संतान पक्ष से असंतोष के योग भी थोड़े से बनेंगे। उस संदर्भ में सावधानी हितकर रहेगी, विवाद को बढ़ाने से बचना चाहिए।
वृश्चिक लग्न वालों को कुल मिला करके ये 1.5 वर्ष राहु के उनकी वैचारिक क्षमता में वृद्धि के कारण उसका यदि वो लाभ उठाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। धनु राशि और लग्न वालों को यह भ्रमण उनके चौथे स्थान में होना है, माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। घर में के जो सुख हैं उनमें कमी का अनुभव करवाएगा। मित्रों में आपस में किसी भी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति बने तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। घर के सुख में कमी का अनुभव होगा। अप्रैल और मई 2025 के इन 2 महीनों में घर के सुख में कमी का विशेष अनुभव होगा। वाहन चलाने में, वाहन से संबंधित जितनी बातें उनमें विशेष सावधानी हित कर रहेगी धनु राशि वालों। मकर राशि और मकर लग्न वालों को यह भ्रमण उनके तीसरे स्थान में होने वाला है। साहस की कुछ स्थिति, अपने आप को बहुत साहसी महसूस करेंगे। अब तक थोड़ी सी आंतरिक रूप से कमजोरी का अनुभव हो रहा था, वह स्थिति समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें, प्रयास करें कि अति साहस, अति उत्साह की स्थिति में न आए। साहसी होना चाहिए लेकिन दुस्साहसी नहीं। अगर कोई भी निर्णय दुस्साहस की स्थिति में लिया तो वह हानिकारक हो सकता है। इस बात की सावधानी रखें और हिम्मत से करके जो भी कार्य हैं अपने नैमित्तिक, उनमें थोड़ा सी हिम्मत बरतें, साहस रखें तो वो फलदायी हो जाएगा। दुस्साहस फलदायी नहीं होता। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों को यह भ्रमण उनके दूसरे स्थान में होने वाला है। पारिवारिक और पैतृक और जमा पूंजी, इन 3 मामलों में कुंभ राशि वालों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है इन 1.5 वर्षों में। और विशेष करके अप्रैल मई, ये 2 माह 2025 के अप्रैल और मई में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस समय में परिवार से जुड़े व्यक्ति, रिश्तेदार को कहीं किसी भी तरह की यदि मदद की आवश्यकता आर्थिक रूप से करनी पड़े तो बहुत सोच समझ से करने की आवश्यकता है। पैसे के उलझने के योग बनेंगे। इस समय में दिया हुआ पैसा वापस आने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। पैतृक संपत्ति के विवाद की स्थिति बने तो 1.5 वर्ष तक शांति बरतें। किसी तरह से उस विवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। अपनी तरफ से शांति बहुत आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। विशेष करके परिवारजनों के साथ कुछ भी, किसी भी प्रकार से कोई विवाद की स्थिति बने तो कटु बोलने से बचना हित कर रहेगा। मीन राशि वालों को यह गुरु का भ्रमण राशि पर ही होने वाला है। राशि यानी मस्तिष्क, लग्न यानी मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता तो बढ़ जाएगी, लेकिन राहु तो राहु है, तो वो वहीं पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देगा। उससे बचना बहुत जरूरी है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। अपने निकटतम व्यक्तियों से, मित्रों से परामर्श सलाह लेकर के ही कार्य करें। किसी भी प्रकार के भ्रम जिसको हम कह के स्पष्ट स्थिति दिखाई नहीं दे रही, केवल एक छाया जैसी जिसको कहते हैं, नजर आ रहा भविष्य की कल्पना बहुत ऊंची, बहुत अच्छी, लेकिन स्पष्टता दिखाई यदि नहीं दे रही है तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए इस 1.5 वर्ष की अवधि में। और विशेष करके अप्रैल मई 2025 के विशेष सावधानी के संकेत देते हैं कि शनिदेव भी साथ में रहेंगे। इसलिए बहुत संभावना बनती है कि कुछ ऐसे अनुचित निर्णय हमसे हो जाएं जिनका क्रियान्वयन हमें भविष्य में बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मीन राशि वालों को यह 1.5 वर्ष की अवधि अब अक्टूबर 2025 से लेकर के और अक्टूबर 2023 से लेकर के और मई 2025 तक बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और मई के, अप्रैल और मई, ये 2 महीने विशेष सावधानी के रखने के संकेत देते हैं। तो जिन राशि वालों को अशुभ प्रभावकारी हैं ये राहु, बचने के लिए क्या किया जाए? एक ही उपाय सहज और सबके लिए, और वो है उन्हें नियमित राहु मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। वैसे ही बैठ करके 10 मिनट का समय इस मंत्र को दें। माला पर करना हो तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। नियमित सोमवार, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जलाभिषेक, उनको जल चढ़ाने का नियम बनाएं।
राहु के इस कुप्रभाव से मुक्ति मिलेगी। और राहु की जो प्रतीक हम सड़क पे मार्केट में चलते हैं, कई व्यक्ति हमको ऐसे मिलते हैं बहुत ही दीनहीन अवस्था में, मेले कुचेले वस्त्र होते हैं, उनके बाल भी उनके धूल धूसरित होते हैं। बहुत ऐसी स्थिति में जो भिखारी होते हैं वो एक तरह से राहु के ही प्रतीक हैं। तो उनको कुछ भी दिया जाए, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर उनको कुछ भी आर्थिक थोड़ा बहुत जो दे सकते हैं, वस्त्र आदि, किसी भी तरह से उनको दान दिया जाए। ईश्वर ने उनको दिया हुआ दान भी राहु के कुप्रभावों से बचाने में हमारी सहायता करता है। तो राहु का यह भ्रमण जिन राशि वालों को अच्छे प्रभाव दे रहा है, ईश्वर से प्रार्थना उनको बहुत अच्छे प्रभाव दे, और जिनके लिए ये अशांति कारक है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शांति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।